कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साउथ चाइना सी इतना गहरा है कि उसमें पूरा हिमालय भी समा सकता है और आज तक कोई भी मशीन और इंसान इसके तल तक नहीं पहुंच पाया। और पिछली कुछ सदियों में इस समुद्र में कई छोटे बड़े जहाज गायब हो चुके हैं। अब हम कैप्टन फिन को देखते हैं जो अपने क्रू मेंबर लैला और जॉय के साथ इस समुद्र में था। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है और इस वजह से जहाज में कुछ दिक्कत आ जाती है जिसे लैला ठीक करने की कोशिश करती है। वहाँ पर हैनओवर नाम का एक आदमी भी होता है जो कि इस जहाज का मालिक है। उसने फिन और उसके साथियों को इस समुद्र में घूम रहे एक आलीशान जहाज को ढूंढने का काम दिया था और बदले में वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। हैनओवर फिन से उस जहाज के बारे में पूछता है तो फिन बताता है कि बहुत जल्द हम उस जहाज का पता लगा लेंगे। अब हम वही आलीशान जहाज को देखते हैं जिसमें हर सुविधा उपलब्ध थी। असल में ये जहाज साउथ चाइना का सबसे पहला पैसेंजर जहाज था, इसलिए उसमें कई अमीर लोग आए हुए होते हैं, जिसमें इस जहाज का मालिक साइमन भी होता है। वो सबको बताता है कि उसका ड्रीम था कि वो एक ऐसा जहाज बनाए जिसमें सफ़र करने वाले लोग उसे कभी भी भूल ना पाए। और फिर सब जश्न मनाने लगते हैं। अब हम वहाँ पर मेमोली नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और इसका फ़ायदा उठाकर फिन का साथी जॉय चोरी के इरादे उसके रूम में आता है। वहाँ पर उसे कुछ मिसाइल्स और बंदूकें दिखती है। तभी एक आदमी उसे वहाँ पर देख लेता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर जॉय को बुरी तरह से पीटता है। और तभी वहाँ पर फिन आ जाता है। वो उन लोगों को जॉय को छोड़ने को कहता है, जिस पर हैनओवर कहता है कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर फिन उन पर गन पॉइंट कर देता है और हैनओवर उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ जहाज में हम ट्रिलियन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक चोरनी है और वो चोरी के मकसद से ही इस जहाज में आई हुई है। वो इस जहाज के कैप्टन से उसका रूम पास चुरा लेती है और वो रूम पास को यूज़ करके कैप्टन के कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें काफ़ी पैसे थे। वो एक नेकलेस चुराने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर साइमन कैप्टन के साथ आ जाता है और वो ट्रिलियन को पकड़कर उसे एक रूम में बंद कर देता है। उसी वक्त जहाज के कंट्रोल रूम में लगे हुए सभी डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। साइमन इस बारे में कैप्टन से पूछता है पर कैप्टन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी सभी लोग देखते हैं कि कोई बड़ी चीज़ उनकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रही है और वो कुछ ही पल में जहाज से टकरा जाती है, जिस वजह से पूरे का पूरा जहाज हिल जाता है और लोगों में भागदौड़ मच जाती है। दूसरी तरफ हैनओवर के जहाज पर उसके साथी टॉर्पीडोज को तैयार कर रहे होते हैं। फिर उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हैनओवर वहां पर आकर सबको जान से मार डालने की धमकी देता है। अचानक तभी फिन का जहाज एक छोटे जहाज से टकरा जाता है और इसकी वजह से फिन के जहाज में आग लग जाती है और साथ ही साथ एक बड़ा छेद भी हो जाता है। उसी वक्त लैला को कुछ ही दूरी पर एक जहाज दिखाई देता है। ये वही आलीशान जहाज है जिसकी तलाश हैनओवर को थी। अब फिन अपने जहाज को उसके पास ले जाता है, जहां पर पहुंचते ही हैनओवर और उसके साथी उस जहाज को हाईजैक करने के लिए उसमें जाने लगते हैं। उनका एक आदमी फिन के जहाज पर लैला के साथ रुक जाता है। अब हैनओवर और उसकी टीम को उस जहाज पर कोई दिखाई नहीं देता, जहां पर बहुत सारे कमरे देखने के बाद भी उन्हें एक भी आदमी नहीं मिलता। वो अपनी टीम को अलग अलग जाने को कहता है। फिर उसकी एक टीम जहाज के इंजन रूम में जाती है, जहां पर ट्रे, मेमोली, जॉय और फिन होते हैं। उसी वक्त ट्रे को कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो उसका पीछा करने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो वापस आने लगता है। तभी पीछे से कोई अजीब सा जानवर उसे जख्मी करके पानी में खींच ले जाता है। हर तरफ खून फैल जाता है। ये देख मेमोली, जॉय और फिन बहुत ही डर जाते हैं और अब वो जानवर मेमोली को भी पानी में खींच ले जाता है। फिर जॉय और फिन एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ फिन के जहाज पर लैला उस छेद को ठीक कर रही होती है जो जहाज टकराने की वजह से हुआ था। तभी उसे भी वो अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है तो उसे पानी में एक आदमी की डेड बॉडी दिखती है। वो बहुत ही डर जाती है और जहाज के ऊपर की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो जानवर उसे भी पानी में खींच ले जाता है। अब इस तरफ जहाज में ट्रिलियन अभी भी उस रूम में बंद थी, जिसके दरवाजे को वो किसी तरह खोल के बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही हैनओवर उसे पकड़ लेता है और उसे दूसरे पैसेंजर के बारे में पूछता है। वो कहती है कि मैं तो इस रूम में कब से बंद थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब हैनओवर उसको अपने साथ लेकर आगे के कमरों की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक कमरे में से किसी के होने की आवाज़ आती है और जैसे ही एक आदमी उस कमरे में जाता है, साइमन एक कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करके उसे मार डालता है। ये देख हैनओवर उस पर शूट करने ही वाला होता है। तभी साइमन समय रहते बता देता है कि मुझे लगा कि कोई जानवर मेरे कमरे में घुस रहा है। अब हैनओवर उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ जॉय और फिन अपनी जान बचाकर भागते हैं। वो लिफ्ट तक पहुंचते हैं जहां पर उन्हें ट्रिलियन मिल जाती है। वो लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। नीचे जाकर वो अपने सामने हैनओवर को पाते हैं जो ट्रे और मेमोली के बारे में पूछता है। फिन उन्हें बताता है कि किसी जानवर ने उन्हें मार डाला है।
और हैनओवर उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब साइमन कहता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, इसलिए हैनओवर उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद सभी लोग लिफ्ट में वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी लिफ्ट खराब हो जाती है और अपने आप नीचे की तरफ जाने लगती है और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आके रुक जाती है। वहाँ पर सभी लोगों को सामने वाले दरवाजे से कुछ आवाज़ें आती है और ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से वापस लिफ्ट में आकर भागने की कोशिश करते हैं। अब फिन के जहाज पर जो आदमी लैला के साथ था वो उसे देखने नीचे आता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती, इसलिए वो पूरे जहाज में लैला को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग एक कमरे तक आ पहुंचते हैं। तभी जॉय के ऊपर कुछ जेली जैसी चिपचिपी चीज़ गिरती है। वो जब ऊपर देखता है तो उसे बहुत ही बड़ा क्रिएचर नज़र आता है, जिसको देखते ही फिन और दूसरे लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। गोलियां लगने की वजह से वो जानवर अपने अंदर से एक आदमी को उगल देता है। उसका आधा शरीर गल चुका था और वो फिर भी जिंदा था, लेकिन कुछ देर बाद वो अपना दम तोड़ देता है। सभी लोग फिर से गोलियां चलाने लगते हैं, जिस वजह से वो क्रिएचर कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। फिन और टिरियन बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं और वो क्रिएचर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। वो क्रिएचर फिन को मारने ही वाला होता है, तभी टिरियन उस क्रिएचर पर गोलियां चलाकर फिन की जान बचा लेती है। अब साइमन देखता है कि उस जानवर ने जहाज के कैप्टन का पैर पकड़ा हुआ है, पर वो उसे नहीं बचाता और वहाँ से भाग जाता है। तभी फिन वहाँ पर आकर कैप्टन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर साइमन कहता है कि अगर हमें बचना है तो हमें जहाज के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना होगा। अब वो सभी लोग ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। आगे जाने के लिए उनको ऊपर जाने की सीढ़ी मिल जाती है, लेकिन हैनओवर का एक आदमी गलत रास्ते पर चला जाता है, जहाँ रास्ते में वही जानवर उसे जिंदा ही निकल जाता है। सभी लोग भागते हुए एक कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग आगे के रास्ते के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं। अब हैनओवर का एक आदमी बताता है कि रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए ज़रूर आएगी। फिन कहता है कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते, वो जानवर कभी भी यहाँ आ सकता है और ये जहाज भी धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। तभी वो जानवर वहाँ पर आकर उस आदमी पर हमला करके उसे भी जिंदा निकल लेता है। फिन सभी को आगे की तरफ ले जाता है। वो सब ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर इंसानी हड्डियों का ढेर है, यानी वो जानवर सभी लोगों को खाकर यहाँ पर उगल रहा है। तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। सभी लोग वहाँ से भागते हैं। साइमन खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो क्रिएचर जॉय के पीछे पड़ जाता है। तभी हैनओवर जॉय के पैर में गोली चला के भाग निकलता है, ताकि वो क्रिएचर जॉय को निगल ले और वो खुद बच जाए। लेकिन जॉय किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। वो एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो जानवर हैनओवर को खाने ही वाला होता है। तब हैनओवर उसे बचाने के लिए जॉय से मदद मांगता है, पर जॉय उसे नहीं बचाता और वहाँ से भाग निकलता है और फिर वो क्रिएचर हैनओवर को भी निगल लेता है। अब फिन और टिरियन अपने जहाज पर आते हैं। थोड़ी देर के बाद जॉय भी वहाँ पर पहुँचता है। उन्हें वहाँ पर कहीं भी लैला नहीं मिलती। वो समझ जाते हैं कि उसे भी उस जानवर ने मार दिया होगा। इसके बाद जॉय और फिन अपने जहाज को ठीक करने लगते हैं और टिरियन वापस उस जहाज पर जरूरी चीज़ें लेने जाती है और तभी वहाँ पर साइमन आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन एंड वक्त पर फिन वहाँ पर आकर साइमन को गोलियां चलाकर उसे वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ पर जोर का धमाका होता है। उसके बाद फिन और टिरियन को पहली बार उस क्रिएचर का असली रूप नजर आता है, जो कि किसी ऑक्टोपस जैसा था। वो क्रिएचर फिन को पकड़ लेता है, लेकिन टिरियन गोली चलाकर फिन को बचा लेती है। इस दौरान उस जानवर की एक आंख फूट जाती है। तभी उन दोनों को वहाँ पर 2 जेट स्की दिखाई देती है, जिसे लेकर वो पानी में कूद जाते हैं और उस जहाज से दूर जाने लगते हैं। और तब तक साइमन भी फिन के जहाज तक पहुँच जाता है और उनके जहाज को लेकर भागने लगता है, पर उसे जहाज चलाना नहीं आता था, इसलिए वो फिन के जहाज को दूसरे जहाज से टकरा देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें साइमन और वो क्रिएचर दोनों ही मारे जाते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि फिन और टिरियन एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद जॉय भी वहां पर तैरता हुआ पहुंचता है। वो बताता है कि जब वो जहाज ठीक कर रहा था तभी उस जानवर का हमला हुआ और वो बचने के लिए पानी में कूद गया और फिर तैरते हुए यहाँ तक पहुँच गया। उनको लगता है कि अब वो सब सुरक्षित है। तभी उन्हें उस आइलैंड से भी उस क्रिएचर की खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।